ओम शांति। बाबा आज बता रहे हैं अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा। आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं, एक एक के मुखड़े के अंदर क्या देख रहे हैं जान सकते हो। हर एक कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और आकर्षित मूर्त बने हैं, यह देख रहे हैं। चारों ही लक्षण इस मुखड़े में दिखाई पड़ते हैं। इस मुखड़े से क्या देखना है? मैं आत्मा कितना अव्यक्त मूर्त हूँ, कितना आकर्षण मूर्त हूँ, लौकिक नहीं कितनी अलौकिक हूँ, और कितना हर्षित रहती हूँ। तो हर एक मुखड़ा साक्षात्कार कराता है जिसमें ये चारों चीजें होंगी। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हो, वैसे दर्पण में ये लक्षण भी देखो। बाबा ने आज वही बात बता दी कि दर्पण में हम लोग क्या देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, लौकिकता में रहते हैं ना, बिंदी लगाते हैं, बाल झाड़ते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जब दर्पण देखो तो देखो ये चार चार चीजें आई कि नहीं। अपने आप को देखने का अभ्यास हर एक को होना चाहिए। दर्पण पे आगे खड़े हो जाए और देखें ये कितनी अव्यक्त मूर्त लगती है। जैसे देवी देवताओं को देखें, उनकी मूर्तियां ही बनती है तो कितनी आकर्षण मूर्त रहती है, अलौकिक लगती है और हर्षित मुख रहती है। तो क्या मैं ऐसी बनी हूँ जिससे कि किसी को खींच हो कि ये कौन सी देवी आ गई। देखने से अपना साक्षात्कार क्या होता है? चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण अपने में देखते हो? अपने आप को देखने का अभ्यास हर एक को होना चाहिए। अंतिम स्टेज ऐसी होनी है इसमें हर एक के मुखड़े में ये सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। अभी कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई गुण विशेष है उनमें, कोई उनमें कम है। लेकिन संपूर्ण स्टेज में ये सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे, जिसे सभी की नंबरवार प्रत्यक्षता होनी है। जितना जितना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में गुण आते जाते हैं उतनी उतनी प्रत्यक्षता भी होती जाएगी। तो हमको अपने अंदर हर एक दिन एक एक गुण ले भरे। जैसे किसी दिन शांति का गुण ले, आज मुझे शांत रहना है और सबको शांति देनी है, सबको शांत स्वरूप में देखना भी है। किसी दिन सुख का गुण ले ले, किसी दिन पवित्रता का गुण ले ले, किसी दिन ज्ञान का गुण ले ले, किसी दिन आनंद का गुण ले ले। तो ऐसे ऐसे हर एक दिन गुण हम अपने अंदर भरते जाएंगे, और जितना हमारे अंदर गुण भरते जाएंगे उतनी उतनी प्रत्यक्षता भी होती जा रही है। आज विशेष किस कार्य के लिए आए हैं? पांडव सेना प्रति पांडवों की भट्टी का आरंभ है। बाबा मधुबन कब बुलाएंगे? अपने में क्या नवीनता लानी है, यह मालूम है? विशेष भट्टी में आए हो तो विशेष क्या धारण करेंगे? हर एक ने अपना अपना लक्ष्य सुनाया। टीचर्स आप बताओ, इस पांडव सेना से क्या क्या कराना है? तो यह पहले से सुनते ही अपने में सभी पॉइंट्स भरने का प्रयत्न कर लेंगे, जो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इनसे क्या चाहते हो यह एक सेकंड में अपने को बदल सकते हैं। मुश्किल तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जो निमित्त बने हुए हैं, उन्हों की मदद भी बहुत अच्छी मिलती है। पांडव सेना तो कल्प पहले से ही प्रसिद्ध है। पांडवों के कर्तव्य का यादगार तो प्रसिद्ध है। जो कल्प पहले हुआ वह सिर्फ अभी रिपीट करना है। अव्यक्त बनने के लिए वह जो भी सभी लक्ष्य सुनाया उसको पूर्ण करने के लिए क्या क्या अपने में धारण करना है बात सुनाते हैं। सर पांडव अपने को क्या कहलाते हो? ऑल माइटी गॉड फादर के बच्चे कहलाते हो ना। तो अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना है, तभी जो लक्ष्य रखा है वह पूर्ण हो सकेगा। भट्टी में मुख्य कौन सी शक्तियों को धारण करके जाना है, वह बताते हैं। है तो बहुत, लेकिन मुख्य मुख्य क्या क्या शक्ति है जो धारण करना है, वो बाबा बता रहे हैं। तो उसको ध्यान से सुने और धारण करने की कोशिश करें। पहला कह रहे हैं सहन शक्ति चाहिए ना। कोई भी सिचुएशन आए, जब हम सहन करें तो ऐसे नहीं कि मजबूरी में सहन कर रहे हो, बट परमात्मा प्रेम में खुशी खुशी सहन करें। परखने की शक्ति चाहिए। परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तार को छोटा करने की, मतलब कोई भी बड़ी बात हो रही हो उसको उसी वक्त पॉइंट लगाकर छोटा कर दे।
और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। यानी जैसे छोटा कोई पुरुषार्थ कर रहा है तो उसको उसके पुरुषार्थ को बढ़ा दे। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है और कहाँ विस्तार भी करना पड़ता है। जिसे ज्ञान का विस्तार करना पड़ता है ना, और फालतू बात के विस्तार को कम करना पड़ता है। तो समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। इन सब के साथ साथ सर्व के स्नेह और सहयोगी बनने की, अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। तो ये सभी शक्तियां धारण करनी पड़े, तभी ही लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। हो सकते भी नहीं, लेकिन होना ही है, करके ही जाना है। यह निश्चय बुद्धि के बोल है। इसके लिए एक विशेष बात है, रूहानियत भी धारण करनी है और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी हो। यह दो बातें धारण करना और एक बात छोड़ना है। वह कौन सी? कोई ने कहा रौब छोड़ना है, कोई ने कहा नीचपना छोड़ना है। यह ठीक है। कहा कहा अपने में फेथ न होने के कारण कई कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं नीचपन छोड़ना है, रौब को भी छोड़ना है। दूसरा जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, दूसरा क्या छोड़ना है? जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, कभी कैसा तो कभी कैसा, वह भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़कर एक अव्यक्त अलौकिक रूप भट्टी धारण करके जाना है। अच्छा, तिलक तो लगा हुआ है ना, अब तो सिर्फ भट्टी की सौगात देनी है। वह क्या सौगात देंगे? तिलक लगा हुआ है, ताजधारी भी है, वह ताज देना है। अभी अगर छोटा ताज धारण किया है तो भविष्य में भी कमी पड़ जाएगी। भट्टी में विश्व महाराजन बनने आए हो, सभी के से बड़े से बड़ा ताज तो विश्व महाराजन का ही होता है। उनकी फिर क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, वह भी पाठ पढ़ाना होगा। यह भी अच्छा समागम है। आपकी टीचर चंद्रमणि बड़ी हर्षित हो रही हैं, क्योंकि देखती हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स विश्व महाराजन बनेंगे। इस ग्रुप का नाम क्या है मालूम है? एक एक में विशेष गुण है, इसलिए ये विशेष आत्माओं का गुण है। अपने को विशेष आत्मा समझते हो? देखो, यह कीचेन, त्रिमूर्ति की कीचेन सौगात देते हैं। लक्ष्य भी देख, ऐसे लक्षण धारण करने हैं। एक दो के संस्कारों को मिलाना है और साथ साथ यह जो चाबी की निशानी दी है, अर्थात सर्व शक्तियों जो सुनाई है, उनकी चाबी लेकर ही जाना है। लेकिन ये दोनों बातें कायम तब रहेंगी जब रचयिता और रचना का यथार्थ ज्ञान स्मृति में होगा। इसके लिए यह याद सौगात है। अपने को सफलता मूर्त समझते हो? सफलता अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। अगर सर्व बातों में सफलता है, उसका नाम ही है संपूर्ण मूर्त। सफलता के सितारे हैं, उसी स्मृति में रह कार्य करने से ही सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आती है। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती है और सफलता प्रैक्टिकल में भी हो जाती है। समीप सितारों के लक्षण क्या होते हैं? जो बाबा के समीप के सितारे हैं, परम धाम में साथ रहते हैं, जिनके समीप है उन समान बनना है। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। जितनी समीपता उतनी समानता देखेंगे। उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दीपन होता है। उसको बाप दादा का परिचय देने का प्रयत्न कम करना पड़ता है, क्योंकि वह स्वयं ही परिचय देने के मूर्त होते हैं। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त हो जाता है। सर्विस में ऐसे प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे, बल देखेंगे आप लोगों को, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। को कहा जाता है संतोष पादर। स्नेह समीप लाता है। अपने स्नेह से मूर्त को जानते हो? स्नेह कभी गुप्त नहीं रह सकता। स्नेह के हर कदम से जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मूर्त, उतना आकर्षण मूर्त बनना है। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहे, इसके लिए आकारी रूपधारी बन साकार कर्तव्य में आना, यानी कि कर्तव्य करते समय अपने आप को फरिश्ता देखें। मैं फरिश्ता हूँ, इस
देह में प्रकाश के शरीर में स्थित, प्रकाश के शरीर में ही ये कर्म कर रहा हूं, ऐसे समझना अपने आप को। अंतर्मुखी और एकांतवासी यह लक्षण धारण करने का जो लक्ष्य रखा है उसकी सहज प्राप्ति हो सकती, तभी हम अंतर्मुख बन सकते हैं जितना हम फरिश्ता स्वरूप में कर्म करेंगे। साधन से सिद्धि होती है ना, सर्विस में सदैव संपूर्ण सफलता के लिए विशेष किस गुण को सामने रखना पड़ता है? साकार में विशेष किस गुण से होने का सफलता प्राप्त हुई? उदार चित्त। जितना उदार चित्त उतना सर्व के उद्धार करने के निमित्त बन सकते हैं। उदार चित्त होने से सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त हैं, इसलिए हर बात में उदार, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में भी उदार चित्त बनना है, बहुत उदार। सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है ना। संपर्क में भी बनना है, बनते जा रहे हैं, बनते ही जाना है। जितना जो उदारचित होता है उतना वह आकर्षण मूर्त भी होता है। तो इस प्रयत्न को आगे बढ़ा के प्रत्यक्षता में लाना है। मधुबन में रहते मधुरता और बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करना, यह मधुबन का मुख्य लक्ष्य है। इसको ही मधुबन कहा जाता है। तो हम बाहर रहते हैं लेकिन हमको क्या समझना है, मैं आत्मा मधुबन निवासी हूँ। मधुरता और वैराग्य वृत्ति मेरे अंदर सहज ही भर रही है। बाहर रहते भी यह लक्ष्य है तो गोया मधुबन निवासी। जितना यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उतना ही प्रजा द्वारा रिस्पेक्ट मिलेगा। सहयोग लेने के लिए स्नेही बनना है, सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी। ना जितना चक्रवर्ती बनेंगे उतना सर्व के संबंध में आ सकते हैं। इस ग्रुप को विशेष चक्रवर्ती बनना चाहिए, क्योंकि सर्व के संबंध में आने से सर्व को सहयोग दे भी सकेंगे और सर्व का सहयोग ले भी सकेंगे। हर एक आत्मा की विशेषता देखते सुनते संपर्क में आते वह विशेषताएं स्वयं में आ जाती हैं। तो प्रैक्टिकल में सर्व का सहयोगी बनना है, इसीलिए पांडव सेना को चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। योग की अग्नि सदैव जली रहे, इसीलिए मन, वाणी, कर्म, संबंध, ये चारों बातों की रखवाली करनी पड़े, फिर ये यज्ञ अग्नि अविनाशी रहेगी। बार बार बुझाएंगे चलाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और पद भी कम होगा। तो जितना स्नेह है उतनी शक्ति भी रखो। 1 सेकेंड में आकारी और 1 सेकेंड में साकारी बन सकते हो, यह भी आवश्यक सर्विस है। जैसे सर्विस के अनेक साधन हैं, वैसे यह प्रैक्टिस भी अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए एक साधन है। इस सर्विस से कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हैं, इसमें कुछ खर्चा भी नहीं। कम खर्च वाला मशीन, ऐसी योजना बनाओ। अभी हर एक में कोई ना कोई विशेष शक्ति है, लेकिन सर्व शक्तियां आ जाएंगी तो फिर क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान, सभी गुणों में श्रेष्ठ बनना है। इष्ट देवताओं में सर्व शक्तियां समान रूप में होती हैं, तो यह पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।